हाय फ्रेंड्स। अच्छा, जॉब बढ़िया होती है कि बिजनेस? कमेंट कीजिए। जॉब के अपने फ़ायदे होते हैं, बिजनेस के अपने फ़ायदे हैं। नुकसान भी दोनों तरफ होते हैं। जब फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। देखो, अगर कोई जॉब करता है ना, मतलब कि उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उसको इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करनी है। सिर्फ अपने आप को डेवलप करना है, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने हैं। स्किल्स किस तरह के होते हैं? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, उठने बैठने का स्टाइल होना चाहिए, एटिकेट्स मैनर्स होने चाहिए। ये नॉर्मल जो होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग जिसको बनाता है, वही सब नॉर्मल स्किल्स चाहिए होते हैं। और आप जॉब कर सकते हैं। आप एक इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू आपका प्रोसेस होता है सिलेक्शन का जॉब के लिए। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपकी जॉब लग जाती है और आपको बता दिया जाता है कि आपको 15,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे कि 1 लाख रुपए मिलेंगे। जो भी आपकी सैलरी होती है वो महीने के महीने आपको दे दी जाती है और आपसे उसी तरीके का परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाती है। जितनी बड़ी आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देनी है और परफॉर्मेंस हर दिन देनी है। ऐसा नहीं है कि आज दे दी तो कल नहीं देनी है, हर दिन देनी है, डेली देनी है। डेली कुछ आपके टारगेट्स हो सकते हैं जो आपको मीट करने हैं, सर्टेन क्राइटेरियाज हो सकते हैं जो आपको है टारगेट्स को मीट करना है, क्राइटेरिया को मैच करना है। जिस दिन आप मैच नहीं करते हैं तो आपके सीनियर्स आपको मीटिंग में बुला लेंगे और आपको पता ही है मीटिंग का मतलब, मीटिंग में बुलाने का मतलब आपको समझाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे रीज़न लिया जाएगा कि ये जो काम है जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। उसके वो सब भूल जाते हैं उस टाइम पर कि आप क्या कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो ये याद रखते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी हाई है, तो आप आज परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए। ये होता है मीटिंग का मोटिव। और जो लोग परफॉर्म करते हैं वो आगे ग्रो कर जाते हैं, आगे प्रमोशंस हो जाती है, उनकी सैलरी में हाइक हो जाता है और कुछ इधर उधर के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ट्रैवल फंड हो गया या कुछ शॉपिंग पे वाउचर्स वगैरह, गिफ्ट वगैरह मिल गए, वो छोटे मोटे चलते रहते हैं। और जो जॉब में है, जो अपना एक स्टेडी वर्क करता है कि हाँ भाई मेरे को इतना काम करना है, उससे मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, उतना काम करता है और वो स्टेडी ग्रोथ लेता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है उसकी, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, जिस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। ये होते हुए तो होती है जॉब में। अब इसके इसमें 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 क्या है ना, इसमें बंदा ना थोड़ी टाइम बाद जॉब कर करके थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है। फ्रस्ट्रेट कैसे हो जाता है? एक तो उसको टाइम नहीं मिल पाता खुद के लिए। अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रहता हूँ एक जगह पर और यहाँ से मेरा ऑफिस 2 घंटे की दूरी पर है, तो मुझे 2 घंटे का ट्रैवल डिस्टेंस कवर करना है। 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, 4 घंटे तो यही हो गए। अब अगर मैं किसी कैब से भी जाता हूँ तो आधा घंटा मुझे पहले निकलना पड़ेगा, तो 1 घंटा और मान लो, 5 घंटे तो यही हो गए। 8 घंटे की तो नौकरी होती है आमतौर पे, 1 घंटे का उसमें ब्रेक होता है, 9 घंटे की शिफ्ट लगा लो, तो 9 और 5 10 11 12 13 14 घंटे। 14 घंटे आप मतलब अपनी सर्विस में दे रहे हैं, तो आपको इस टाइम कहाँ पे है? आपको अपना खाने का भी देखना है, आपको नहाने को धो के तैयार भी होना है। भाई आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो 1-2 घंटा पहले भी तो उठेंगे और खाएंगे पिएंगे, तैयार होंगे, फिर आके फिर वही करना है, खाना पीना, फिर सोना है, बस ख़त्म, पूरा दिन ख़त्म हो गया। और आपको जो है ना, आपको फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो जाती है कि आपको तो काम का तो प्रेशर रहता ही है, तो डेली रहता है। इनकम आपकी जो होती है वो थोड़ी सी आती है, वो खर्च हो जाती है, क्योंकि जब वो आता है ना वीक ऑफ, सैटरडे संडे या जो भी होता है वीक ऑफ, छुट्टी वाला दिन जिसे बोलते हैं, उस दिन आप करते हैं मनमानी। उस दिन आपको चाहिए कि फ्रीडम, आज मैं फ्रीडम जी लूँ। ऐसे ही स्पेंड होता है सर्विस में दिन, छुट्टी वाला दिन। आज मैं घूम के आऊँगा, आज मैं शॉपिंग करूँगा, आज मैं बाहर रेस्टोरेंट में खाऊँगा, मतलब सारी सैलरी आज ही उड़ा दूँगा। तो इस हिसाब से खर्चे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसको तो कम करना है ना, और वो ऐसे ही कम करा जाता है। बचता कुछ नहीं जेब में, सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं। और जिस हिसाब से माहौल चला था कोरोना का, जिस सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन हो गई थी, उससे तो साफ साबित हो गया कि भैया सिक्योरिटी तो जॉब में है ही नहीं। इतनी नाजुक कंडीशन हो गई थी, कंपनी भी क्या करे बेचारी, जब काम ही नहीं चल रहा है तो कंपनी में पैसा नहीं आ रहा तो कंपनी पैसा देगी कहाँ से।
तो जॉब की तो कोई सिक्योरिटी कोई दे ही नहीं सकता है। तो ये सब के चलते हुए भी इसके अपने बेनिफिट्स है, अपने एक मज़े हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं लेना पड़ता फालतू में। आपका जो जॉब टाइमिंग है उस जॉब के टाइमिंग में आपको जॉब करनी है, अपना काम फिनिश करना है, जॉब टाइमिंग ओवर, आपकी टेंशन ओवर। आपको कुछ नहीं सोचना है घर जाके कि हाँ मेरा बैकलॉग है या मुझे कुछ और काम करना, नहीं। ऑफिस में जो है वहाँ पे काम करना है, घर पे आके अपनी मौज लेनी है। कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है तो घर में काम कर रहे होते हैं, समस्या सेम ही रहती है। जॉब में यही होता है, लिमिटेड इनकम होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ट हो जाता है, बंदे फिर एडिक्शन हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं तरह तरह की चीज़ों से, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। आप जानती हो किस तरीके की सब्सटेंस आप लेते हैं, नॉर्मल तौर पर लोग लेते हैं, वो सब भली बात ही जानते हैं। और दूसरी जो फील्ड है वो है बिजनेस की। बिजनेस में कोई प्रेशर कम थोड़ी होता है, बिजनेस में तो और ज़्यादा प्रेशर होता है। बिजनेस में वो जो प्रेशर होता है वो तो सारा ही मतलब बिजनेसमैन को झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वो जिसने आपको रखा है वो आपका भी टेंशन लेगा, आप ठीक से काम करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि आप तो कंपनी में लाइबिलिटी बन जाएंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे। तो एसेट तो तब बनेंगे ना जब कंपनी को कमा के देंगे। कंपनी आप पे भरोसा करती है कि हाँ आप ठीक से काम करेंगे, आप नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये भी जिम्मेदारी बिजनेसमैन की हो गई। फिर बिजनेस जो पूरा गवर्न हो रहा है, जहाँ पे कोई सर्विस कर रहा है, वो पूरा इतना बड़ा एंटायर जो एंटरप्राइज है, जो इतना बड़ा एम्पायर है, उसकी सोचो कितनी बड़ी टेंशन होगी। उसकी तो 24 घंटे का काम है, उसको तो है नहीं कि भाई 8 घंटे शिफ्ट खत्म होगी मेरी छुट्टी, नहीं, उसके तो 24 घंटे का मुसीबत है। उसे तो दिन रात सोचना पड़ेगा। अभी तो कहते हैं बिजनेसमैन 24 आवर्स वर्क करते हैं, उन्हें तो दिन रात सोचना है कि भाई मेरा बिजनेस आगे और कैसे ग्रो हो, जहाँ पे अभी हूँ वहाँ पे मैं स्टेबल कैसे रहूँ, सस्टेन कैसे करूँ। तो ये सब चीज़ें जो है बिजनेसमैन को और सोचनी पड़ती है, एडिशनल जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है बिजनेस में। सर्विस वाला ये सोचता है कि बिजनेस कर लूँ, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँ, पर ये सोच के देखिए जो बिजनेस कर रहा है वो भी तो टेंशन फ्री नहीं है, उसकी भी तो टेंशन है। हाँ, तो हो सकता है कि उसका लेवल कुछ और है, उसकी टेंशन कुछ और है, आपसे कुछ और है, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल भी अलग होगा आपसे, और हालांकि उसके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे, पर टेंशन की बात है ना, तो टेंशन तो वहाँ भी रहेगी। तो बिजनेस के अंदर तो जॉब से ज़्यादा टेंशन है। और बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप छोटी सी दुकान भी खोलते हैं ना कहीं पर, तो 2-2.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। अगर आप छोटी सी परचून की दुकान खोलते हैं ना, जहाँ आटा दाल चावल मिलता है, तो आप वहाँ पे दुकान लेंगे, दुकान का रेंट देंगे, दुकान के अंदर रेनोवेट करेंगे, कैबिनेट्स वगैरह बनवाएंगे सामान रखने के लिए, फिर उसके अंदर सामान भरेंगे, तो 2-2.5 लाख रुपए तो कम से कम लग जाएंगे इस चीज़ में। कोई भी छोटी सी दुकान ले लीजिए, कम से कम नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए तो लगाना ही पड़ जाएगा। भाई आप दुकान की सिक्योरिटी भी देंगे या खरीदेंगे, जैसे भी करेंगे पैसा तो लगेगा ही। और फिर कोई गारंटी नहीं है क्यों चल जाएगी वो बिजनेस, आपको तोड़ेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। तो ये एक रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है बिजनेसमैन के उसमें। और क्या होता है कि आप कह सकते हैं प्लेजर के तौर पे कह सकते हैं, या फिर जो बेनिफिट्स होते हैं बिजनेसमैन के, कि वो टूर करता रहता है, ट्रिप्स करता रहता है, इधर से उधर घूमता है फ्रिक्वेंटली। और कभी कभी उसको काम से फुर्सत मिलती है तो अपना एंजॉय कर लेता है, थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर घूम लिया, ट्रैवल कर लिया। और कभी उसको आपने ये नहीं देखा होगा कि यार वो कहीं पे टुल हो गया, नशे करके एडिक्शन हो गया किस चीज़ का, उसको डिप्रेशन का, ऐसा कुछ नहीं सुना होगा आपने। क्योंकि उसको पता है कि उसको बिजनेस पे फोकस करना है, वो अपनी लाइफ को ना उसी तरह से मैनेज करता है। उसके 4-5 लोग रहते रहे जो उसको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको अपना लाइफस्टाइल में बैलेंस करके चलता है, वो अपना टाइम मैनेजमेंट में पंक्चुअल होता है, सारे काम जानता होता है। जो सर्विस करता है ना वो सिर्फ एक काम जानता है, वो अपना काम करना जानता है। जो बिजनेस करता है ना वो सारे काम जानता होता है, उस फील्ड का मास्टर होता है, तभी तो बिजनेस कर रहा है। उसको सारे काम पता होते हैं, A to Z कौन सा कंपनी में कैसा काम हो, कैसे होता है, तभी तो करवा सकता है, नहीं तो कैसे करवाएगा। तो अब क्या है ना कि बिजनेस, जो जॉब वाले सोचते हैं कि बिजनेस कर लें, बिजनेस वाले नहीं सोचते होंगे कि जॉब कर लें। तो बिजनेस वाले क्या सोचते होंगे और जॉब वालों को क्या करना चाहिए। एक देखिए, बिजनेस के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, कहीं पे गोडाउन बनाना पड़ेगा, कहीं सामान भी तो रखोगे, फिर लोग हायर करने पड़ेंगे। तो सबसे बढ़िया जो है ना, जो सबसे बेस्ट लगता है मुझे, वो लगता है नेटवर्क मार्केटिंग।
अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह की मार्केटिंग ही है, पर इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से थोड़ा सा अलग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, अपना सामान खरीदते हैं, तेल, शैम्पू, क्रीम या बैग ले लिया, अटैची ले ली, कपड़े ले लिए, कुछ भी आप जाके शॉप से लेके आते हैं, तो शॉप जो है ना वो वहाँ पर शॉप पे बैठ के बनाता नहीं है, वहाँ बैठ के बेचता है, रिटेल करता है वो रिटेल जो होता है ना वो होलसेलर से लेके आता है, और होलसेलर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चरर से लेता है जहाँ पे बनते हैं फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्रियाँ जो है रॉ प्रोडक्ट्स लेके आती है, रॉ मटेरियल लेके आती है जहाँ से उसकी ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से इतनी चेन बनी हुई है, रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से रिटेलर, इन सबका खर्चा बना हुआ है, सबका अपना अपना प्रॉफिट है, कुछ परसेंटेज मार्जिन का, फिर जाके आपको चीज़ मिलती है एक अमाउंट पर, और उस अमाउंट में सबका प्रॉफिट जुड़ा होता है। भाई फ्री में तो कोई नहीं देगा ना। तो वो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। इसकी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, रेडियो पर आप सुनते हैं एडवर्टाइजमेंट, टीवी पर देखते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, कितनी तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है। अब तो सोशल मीडिया पे होने लग गई है, और कितने सारे प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, हर मीडिया में आपको एडवर्टीजमेंट्स दिख जाएंगी। तो ये जो है ना ये इस तरीके से चलता है, तभी तो आपको पता चलता है कि हाँ यार एक एक्स नाम की कोई चीज़ है मार्केट में अवेलेबल है और वो ऐसे ऐसे काम आती है, इसको हम ले सकते हैं, तभी तो आप जाके दुकान पे शॉप पे खरीदते हैं। तो ये वही ट्रेडिशनल बिजनेस की बात, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाती है, वो आपको हायर करती है, आप उस कंपनी से जुड़ते हैं, कंपनी के साथ मेंबर बन जाते हैं, एक तरह से कंसल्टेंट हो जाते हैं उस कंपनी के। वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी ना प्रोडक्ट्स बनाती है, सेम प्रोडक्ट्स बनाती है जो बाकी कंपनियां बना रही है, पर फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना है कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, वो बाकी कंपनियों की तरह एडवर्टाइज नहीं करती, उन बाकी कंपनियों की तरह मैन्युफैक्चरर नहीं रखती, उन बाकी कंपनियों की तरह कोई रिटेलर नहीं होता। कंपनी सिर्फ आपको जानती है, आप कंपनी को जानते हो, आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं, डायरेक्ट उनसे डीलिंग करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और अपने यूज़ के में लाते हैं उन प्रोडक्ट्स को, और अपने जानने वालों को बताते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे नेटवर्क करना, नेटवर्किंग में, मार्केटिंग में नेटवर्किंग भी इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्किंग मतलब कि आप एक बंदे को जानते हैं, आप अपने दोस्त को जानते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को जानते हैं, आप अपने पड़ोसियों को जानते हैं, आप अपने कलीग्स को जानते हैं, आप अपने जानने वालों को, कितने लोगों को जानते होते हैं, उनको सबको बताओ कि भैया ऐसे ऐसे एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, क्योंकि आप जुड़ जाते हो तो आपकी कंपनी में हो जाती है वो, कि आप ऐसे ऐसे अपना बिजनेस फैला रहे हैं और आप प्रोडक्ट्स जो है मेरे से लीजिए। अगर आप मुझसे लेंगे तो उनको बेनिफिट्स बताइए कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के, और ये जो है ना एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स बन सकती है, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूरा करती है। ना तो आपको बिजनेस की तरह टेंशन लेने की माल कहाँ से लाऊंगा, कैसे बनेगा, ना आपको टेंशन लेने की मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या यूनिट कहाँ पे सेट होगी, ना आपको गोडाउन बनाने की कोई ज़रूरत है, ना कोई बीच में होलसेलर, रिटेलर, कुछ नहीं, सीधा आप और कंपनी, सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान आपके पास, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप जिसको चाहे उसको बता सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसको चाहे उसको दिला सकते हैं, और ऐसे आपका एक ग्रुप बन जाएगा, एक आपका नेटवर्किंग इस्टेब्लिश हो जाएगी। एक बार आप नेटवर्क मार्केटिंग सीख गए ना तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अपने आप सीखते चले जाएंगे, तो एक बेनिफिट है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे शॉर्ट करता हूँ, एंड करता हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आगे और वीडियो लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।